हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर, आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का वीकली स्पेशल सेशन कमेंट बॉक्स। ये वो सेशन है जो प्रत्येक रविवार को आपके लिए लाया जाता था। इसमें आपके कमेंट्स में जो सवाल होते थे उसके निदान को आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाती थी। पिछले दिनों परिस्थितियां ऐसी रही, मैं कोई भी एपिसोड लेकर के आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाया और कमेंट बॉक्स भी नहीं आ पाया। लेकिन अभी के बाद से आज ये सेशन मैं इसलिए लेकर के उपस्थित हुआ हूं कि यहां के बाद मैं प्रत्येक सप्ताह कम से कम कोशिश करूंगा कि 3 से 4 वीडियोस ऑल्टरनेट डेज पर ही सही आपके लिए लाए जाए, जो कि एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हो। जहां पर हमने कोर्स छोड़ा था, जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसे हम आगे बढ़ाएंगे। साथ में ये जो वीकली स्पेशल सेशन है कमेंट बॉक्स का, बहुत सारे बच्चों की अच्छी खासी नाराजगी होगी क्योंकि उनका जो सवाल है वो यूं ही कमेंट में पड़ा रहा और मैं उसका जवाब नहीं दे पाया। तो आज हम यहां पर जो सबसे लेटेस्ट कमेंट है वहां से शुरू करते हुए जितने सवाल ले पाएंगे करेंगे। सेशन को ज्यादा लंबा भी नहीं रखेंगे क्योंकि वैसे भी 7:15 हो गया है। शूट करने में काफी परेशानी आ रही थी क्योंकि ये जो नई टेक्नोलॉजी है, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल साथ में कैमरा, इसे नहीं समझ पा रहा था। लाइटिंग, बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीजें हैं कभी कभी बहुत उलझ जाती हैं, जिस वजह से मैं पिछले 10 दिनों से कोशिश कर रहा था और आज फाइनली उस जगह पर पहुंचा हूं जहां पर मैं आपके सामने उपस्थित हो पाया हूं। तो चलिए यहां पर हम फटाफट आपके कमेंट से इस सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आपने कमेंट में कौन कौन से सवाल लिख रखे हैं। इसे कनेक्ट कर लूं, देखा जाए। अब जो यहां पर सबसे पहला कमेंट है वो है प्रणेश कुमार। वंडरफुल सर। प्रणेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक लंबे अरसे के बाद मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं और मैं कमेंट बॉक्स क्या कोई भी सेशन नहीं ला पाया। मुझे बहुत खेद है कि बहुत दिनों से मैंने आप सबकी पढ़ाई में कुछ न कुछ डिस्टरबेंस पैदा कर रखी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं जो हमेशा इस उम्मीद में रहते हैं कि सर कोई सेशन डालेंगे, सीखने के लिए मिलेगा। वीडियोस हैं लेकिन फिर भी होना चाहिए और वीडियोस आनी चाहिए, लेकिन क्या करूं, मैं परिस्थितियां ऐसी बनी जहां पर कि मैं उपस्थित नहीं हो पा रहा था। अब यहां पर इस पैनल की मदद से मैं वैसे सारे एपिसोड्स भी ला पाऊंगा जो अब तक मैं नहीं ला पाया। ऐसे एपिसोड्स में जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, क्योंकि उसे व्हाइट बोर्ड पर लिख करके पढ़ा पाना थोड़ी जो है वो बहुत ज्यादा परेशानी का काम था। मैं उसे कैसे करता मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आखिरकार कैसे पढ़ाया जाए। बहुत दिक्कत हो रही थी वहां पर। अब यहां पर ऐसा नहीं होगा, मैं कोशिश करूंगा कि एडिटोरियल भी आपके लिए लाऊं। सोनिक 666 ने लिखा है, वेरी गुड सर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अशोकन जी ने लिखा है, एक्सीलेंट वीडियो सर बट वी नीड मोर एग्जांपल्स, और इन्होंने लिखा है वोकेटिव केस के लिए। सोनिक जी, मैं कोशिश करूंगा किसी दिन अगर नैरेशन की रिव्यू वीडियोस में बनाया और बहुत सारे बच्चों का इस तरह से मिलता जुलता सवाल अगर रहा तो मैं बिल्कुल एक वीडियो में ही हर एक पैटर्न पर 2-2, 3-3 एग्जाम्पल लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा और फिर उम्मीद करूंगा कि आपकी जो मांग है वो पूरी हो सके। आरपीके मुश सर, तीनों पार्टिसिपल के पैसिव वॉइस की वीडियो अवश्य बनाइए। मैंने लगभग जो है तीनों पार्टिसिपल के लिए बना ही दिया है। मुझे जैसा याद है कि इन्फिनेटिव है, उसमें जेरेंड है, और जो पास्ट पार्टिसिपल है तो वो कई कई जगहों पर अलग अलग पैटर्न में इस्तेमाल होता है। और मैंने वॉइस में सफिशिएंट पैटर्न्स पढ़ाए हैं। हाँ, ये वॉइस से जुड़े हुए बहुत सारे कॉमेंट्स में देखा, मैं जब पढ़ता था बहुत सारे बच्चों ने तो गुस्से में ये भी लिखा है कि आपने जो है रूल ही बदल दिया। मैंने रूल नहीं बदला है। आप भरोसा रखिए कि मैं कहीं पर भी अगर आपको कुछ बताता हूं तो मैं उसे पहले अपने जो सोर्स मेरे पास उपलब्ध है मैं उससे जांचता हूं और उसके जो सही होने की प्रक्रिया है वो जब तक मेरे मन में पुख्ता नहीं होता मैं कोई भी इंफॉर्मेशन आपको यहां से नहीं देता हूं, ताकि आप जो है मिसगाइड होने से बचें। ये हमेशा ध्यान रखें, आप जो किताबें पढ़ते हैं उसमें एक प्रोटोटाइप जो शुरू से चला आ रहा है वही पैटर्न लोग फॉलो करते हैं और वही एक रूल बताते हैं। लेकिन आज के क्वेश्चन सेटर भी चालाक हो गए हैं। वो कुछ नया करने के चक्कर में ग्रामर में छिपी हुई नई चीजें, नए मेथड्स जो सॉल्व करने का तरीका है वो ऑप्शन में डालते हैं और आपको परेशानी होती है। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि जो ट्रेडिशनल आप पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, इसके अलावा अगर कुछ नए तरीके से भी सवाल सॉल्व होता है तो वो मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हो जाऊं। हिमांशु कुमार तिवारी ने लिखा है, फैंटास्टिक स्टाइल। थैंक यू हिमांशु जी। स्वीटी रानी,
गॉट 10/12 वर्दी क्लास, थैंक यू सर। ये वॉइस का सेट 3 है, और भी सारे सेट्स अवेलेबल हैं। स्वीटी, वैसे आप लंबे समय से नहीं जुड़ी रही हैं, आप नई स्टूडेंट हैं, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बनाते रहिए। जहां पर भी कोई परेशानी होती है, अगर आपको लगता है कि पूछना चाहिए, तो क्लास का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। क्लास सप्ताह में जो नियमित दिन है वहां होती है, लेकिन आपको जब सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके मुझे पूछ सकते हैं, और अब जैसा कि मैं वीडियोस लेकर के उपस्थित होऊंगा तो उसमें आपको जवाब भी मिलता रहेगा। फिर से सोनिक 66 ने लिखा है, आपके जैसा टाइम एंड टेंस कोई नहीं पढ़ाते हैं, आप सबसे अलग पढ़ाते हैं बिना रूल्स के। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं रूल्स फॉलो नहीं करता, बट मैं ये मानता हूं कि रट करके आप सिर्फ भाषण दे सकते हैं। अगर आपकी अभिव्यक्ति को सामने रखना है, आपके मन में जो भाव चल रहा है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन से भाव को किस माध्यम से रखा जाए, और मैं यही समझाने की कोशिश करता हूं। मैं ताहे तीहे के माध्यम से नहीं पढ़ाता, मैं कोशिश करता हूं कि आप फीलिंग्स को समझिए और वहां कौन से नॉर्म्स अप्लाई होते हैं उसको आप समझिए। तो इस तरीके से अंग्रेजी आपके लिए आसान हो जाती है। और विश्वास कीजिए, बहुत सारे लोगों को लगता है, एक डर उनके मन में होता है कि अंग्रेजी बहुत कठिन भाषा है और इसको सीखना बहुत कठिन है। ऐसा कुछ नहीं है, आप इसके संपर्क में आइए, आप इसके टच में बने रहिए। सबसे पहले तो मैं बच्चों को ये कहता हूं कि आपके आसपास की जितनी चीजें हैं, आप जिस कमरे में रहते हैं, क्या आपको सबकी इंग्लिश स्पेलिंग, इंग्लिश जो वर्ड्स है उसके लिए यूज होता है, क्या आपको पता है? तो पहले आप उसको ढूंढिए। पहली शुरुआत तो घर से ही होती है, और धीरे 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 आप न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़ सुनिए, वैसे लोगों के संपर्क में रहिए। धीरे धीरे ये इंग्लिश भी आपके लिए आसान हो जाएगी। साथ में मैं हूं यहाँ पर कर रहा हूं। फिर सोनिक 666 ने लिखा है, आप बहुत अच्छे समझाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वीटी ने लिखा है, दिस वाज एन अमेजिंग सेशन, थैंक यू सर, मोस्ट वर्दी क्लास। ये हाउ टू ट्रांसलेट पार्ट 2, बहुत बहुत धन्यवाद। कामेश्वर राव ने लिखा है, वेरी नाइस सर। कामेश्वर राव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद मिश्रा, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहें, मस्त रहें। आई एम शिवम ने लिखा है, गुड टू सी यू सर। शिवम, एक लंबा अरसा बीता, फिर से आपको ये लिखना की नौबत है। आज एक लंबे अरसे के बाद मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर बने रहने के लिए, इतना धैर्य बनाए रखने के लिए। अब मैं यहाँ पर आपके सामने रेगुलर उपस्थित हो पाऊंगा, और जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें जितनी भी वैरायटीज होती है वो सारे मैं शामिल कर पाऊंगा। पढ़ते रहिए। अकरम ने लिखा है, सर मुमकिन हो तो ऑनलाइन क्लास शुरू कीजिए। बिल्कुल अकरम, आप देख सकते हैं ये जो पीछे इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल है, ये उसकी और जो है ऑनलाइन क्लास की ओर पहला कदम है। कहीं ना कहीं एक बार बल्क में इन्वेस्टमेंट करने से अब डर लगता है कि पता नहीं कौन सा समय हो, और आपको पता ही है कि शिक्षा विभाग के साथ क्या हुआ है इन 2 सालों में। तो ये पहला चरण है, बहुत जल्द आपको मैं ऑनलाइन क्लास के साथ भी उपलब्ध हो जाऊंगा। एलटी प्लेयर ने लिखा है, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वाइल्ड एडवेंचर्स ने लिखा है, गुरुजी आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल लिख रखा है झूमा मंडल जी ने, इनका जवाब देना है। क्या लिखा हुआ है कि फादर सेड टू हिज सन माय बॉय। देखिए इन्होंने जो सवाल लिख रखा है, लिखा है फादर सेड टू हिज सन, और फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है माय बॉय, और है कीप क्वाइट। देखिए, अगर आपने मेरे वाले नरेशन का तरीका पढ़ा है तो मैं एक ही बारी में चारों स्टेप को बता देता हूं कि भाई चेंज ऑफ पर्सन की क्या भूमिका है, चेंज ऑफ पर्सन को कैसे करना है, चेंज ऑफ टेंस कैसे करना है, और जनरल रूल क्या करना है। तो यहां पर देखिए कि 2 ये जो है ना वोकेटिव केस वाला है, एड्रेस किया है। अब देखिए कि आपको यहां कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि जब वो अपने बेटा को बुलाया है तो क्या मुझे इसे माय ही रखना चाहिए, ठीक है, या इसे हिज में बदलना चाहिए। तो देखिए यहां कह रहा है कि फादर सेड टू हिज सन, तो इसका मतलब है कि पिताजी नहीं बोल रहा है, अभी कोई तीसरा आदमी है। मान लेते हैं कि सुनील किसी से कह रहा है कि पिता ने अपने बेटे से कहा, तो अब ये अभी जो स्पीकर है वो सुनील है, और उस हिसाब से पिता जो है वो थर्ड पर्सन हो जाएगा, तो वो अपने लिए कभी भी माय बॉय नहीं इस्तेमाल करेगा। तो ये यहां पर बदल जाएगा, और इसके लिए क्या होगा, हिज हो जाएगा ना। फादर, ये देखिए माय का है फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था कि 1s, ये मैं इस तरीके से इसलिए लिखता हूं कि ये
आप आराम से क्वेश्चन पर मार्क करके लिख सकते हो, और थर्ड पर्सन जो है वो नहीं बदलता है। तो हम माई को हिज में बिल्कुल चेंज करेंगे। यहां पर मैं समझता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे कि मैंने यहां पर क्यों बदला है, और अच्छे से इस बात को समझा है कि यहां जो पिताजी है, अगर पिताजी आपके बुलाएंगे तो वो आपको कहेंगे मेरे बच्चे मेरी बात सुनो। लेकिन अगर हम इस बात को कहें कि पिता ने अपने बेटे से, तो वहां पर जो पिता है वो थर्ड पर्सन है और उसका जो अपना है वो हिज होगा, इसीलिए उस जगह पर माई को बदलना जरूरी है। फिर प्रभुदास नायकर ने लिखा है, नाइस, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान, ग्रेट वर्क सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर एवर, वेरी गुड टीचिंग। एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के जो भी एडमिन हैं उनको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार। अगर आपको मेरे चैनल के माध्यम से कुछ सीखने के लिए मिलता है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी और बहुत खुशकिस्मती की बात है कि मैं आपके लिए कुछ कर पाता हूं। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल है, कुछ भी ऐसी कोई दुविधा है जो लगता है कि मैं सॉल्व कर सकता हूं, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अंग्रेजी से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानी है मैं कोशिश करूंगा कि आसान से आसान शब्दों में उसका निदान आप तक पहुंचाऊं, ताकि आपकी भी अंग्रेजी अच्छी हो सके। सौरभ कोयराला ने लिखा है, मोस्ट पीपल लाइक बीइंग गिवन प्रेजेंट्स इनटू एक्टिव। यहां ये बात मैं नहीं समझ पाया, एक्टिव पैसिव में जो सौरभ कोयराला जी ने क्या कहा है, स्पष्ट क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि ऐसा जरूरी नहीं है, जैसा सेंटेंस होगा एक्टिव पैसिव। देखिए कुछ एक चैप्टर है जिसमें यह चीज आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे वॉइस है, ठीक है, जैसे नैरेशन है, जैसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, ये सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर के अंतर्गत आते हैं, जहां पर उद्देश्य ये होता है कि आपको फॉर्म बदलने हैं। मतलब अगर सेंटेंस एक्टिव में है उसे पैसिव में करना है, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में भी सेंटेंस पॉजिटिव में है उसे कंपैरेटिव में करना है, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। नैरेशन जो है उसमें भी डायरेक्ट में सेंटेंस है, इनडायरेक्ट में बदलना है और उसका सेंस नहीं बदलना चाहिए। तो जैसा रहे सेंटेंस उसको उसके हिसाब से हम बदल करके यहां पर यूज करते हैं। चलिए अगला जो है कमेंट है हक नवाज का, सर हाउ टू मेक थ्रू इम्परेटिव, काम करवाओ, जल्दी बाल कटवाओ, गेट द वर्क डन। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको इस पर विशेष जानकारी लेनी है तो पॉजिटिव वाले वीडियोस में इस पर मैंने सफिशिएंट जानकारी दी है कि ये वैसा काम होता है जो हम किसी को किसी शर्त पर तैयार करके करवाते हैं, चाहे हम उसे पैसे देके करवाएं, मतलब जो खुद से नहीं है। मैं बाल काटता नहीं कटवाता हूं, अगर काटता हूं कहूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मैं बाल कटवाता हूं, मैंने अपना बाल कटवाया, मैंने फसल कटवाई। दैट मीन्स कि मैं दूसरे से जहां पर काम करा रहा हूं उसको पॉजिटिव में रखते हैं और उस पर डिटेलिंग उस वीडियो में है। अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो आप मुझे कमेंट्स में लिख करके बताइएगा। और भी जितने व्यूअर्स यहां पर हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, और हाँ, सब्सक्राइबर्स की बात पर एक बात ध्यान में आता है कि मैं चैनल का स्टैटिस्टिक देख रहा था इन दिनों। वैसे भी मैं वीडियोस लेकर के नहीं आया हूं तो ये बात नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी बहुत अधिकांश लोग हैं जो चैनल देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और लाइक बटन दबाना नहीं भूलिएगा। वीडियो में अगर इंफॉर्मेशन है जो कि सीखने लायक है, सिखाने लायक है, तो उसको शेयर भी करते रहिए। आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक, आपके कमेंट्स मुझे प्रेरित करता है। बार बार मैं आपके कमेंट्स पढ़ता था, मुझे बहुत अफसोस होता था कि भाई मेरे पास क्यों साधन अभी उपलब्ध नहीं है, क्यों ऐसी गड़बड़ी है कि मैं वीडियोस लेकर के उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं। और देखिए आप लोगों का प्यार दोबारा से खींच लाया और मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। हक नवाज ने फिर दूसरा लिखा है, लव फ्रॉम पाकिस्तान बीके सिंह। हक नवाज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी दूर होकर के भी इतना करीब फील करवाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको और भी कोई सवाल है, कुछ पूछना है जो अंग्रेजी में आपकी समस्या बनी हुई है, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा। आप पूछते रहिए, चैनल पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सिद्दीक खान ने लिखा है, थैंक यू, आई वॉच योर वीडियोस फ्रॉम सऊदी अरेबिया। खान साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सऊदी अरेबिया से वीडियोस देखते हैं। देखिए जब कोई अपने गली मोहल्ले, गांव, शहर, कस्बा, देश यहाँ तक देखता है तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन अगर आप
बाहर से होकर के भी देखते हैं, तो ये मेरे लिए तो खैर बहुत आत्मसंतुष्टि की बात है कि ऐसे लोग भी हैं जो मेरे चैनल से इस देश के ना होकर के बहुत दूर रहते हैं, फिर भी उनको मेरे चैनल के माध्यम से अगर एक शब्द भी सीखने के लिए मिलता है तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इसे कर पाता हूं। और मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी ऐसे ही आपके लिए ज्ञानवर्धक चीजें लेकर के उपस्थित होता रहूं और आपकी अंग्रेजी की समस्या को बिल्कुल मिनिमाइज टेंस टू जीरो, एकदम लगभग जीरो के आसपास ले जाऊं और आप आसानी से जब कभी भी अंग्रेजी आए तो डर ना लगे, वैसा हो सके। शेखर निकम ने लिखा है वेरी बेस्ट एक्सप्लेनेशन, बहुत बहुत धन्यवाद शेखर जी। अब देखिए यहां पर रजनीश जी ने लिखा है आई एम इन हरी। सर ये सेंटेंस रॉन्ग कैसे है? प्लीज डोंट इग्नोर दिस क्वेश्चन, आई होप यू सॉल्व माई कंफ्यूजन। देखिए सबसे पहले तो रजनीश जी, मैं काफी देरी हो गई है और ऐसा लगता होगा कि सर ने इग्नोर किया है, लेकिन नहीं, मैं इग्नोर नहीं किया हूं। मैं अभी इसका जवाब आपके लिए यहां पर बता देता हूं कि क्या है। देखिए सबसे पहले तो हरी दो तरीके से इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक होता है वर्ब के फॉर्म में और एक होता है नाउन के तौर पर, ठीक है। वर्ब के फॉर्म है तो इसके सारे पांचों फॉर्म जो हैं वो होंगे, ठीक है। हरी, हरीड, हरिड, हरिंग और हरीज, ठीक है। मतलब है कि जल्दी से कुछ करने के सेंस में, जल्दीबाजी के सेंस में करने का जो भाव आता है उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जब ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है तो यहां देखिए कि जैसे इन लगा है और इसके बाद, तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हरी को यहां पर हम कौन से फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं। हरी जो इस्तेमाल हो रहा है, तो यहां क्या होता है ना कि कई बार बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन को स्पेसिफाइड तौर पर काउंटेबल के तरीके से रखने के लिए ए या एन उसके बगल में इस्तेमाल करते हैं। मतलब है कि ये अनकाउंटेबल होता है, मतलब जल्दीबाजी की स्थिति को दर्शाने के लिए ये एक नाउन की तरह काम करता है। लेकिन कई बार एक अनकाउंटेबल नाउन को एक स्पेसिफाइड, मतलब जैसे कहते हैं, कभी कहते हैं इन अ रस, इन अ हरी, तो मतलब किसी एक विशेष प्रकार की जल्दीबाजी थी, मतलब ऐसा नॉर्मल नहीं, उसको किसी मतलब एक काउंटेबल के तौर पर रिप्रेजेंट करने के लिए इसके बगल में ए या एन का प्रयोग किया जाता है और इस लिहाजन जो है ये गलती हो जाता है, ठीक है। उसका दूसरा सवाल आपका है कि फियर डेथ। देखिए फियर जो है वो इंट्रांजिटिव है और इसका पैसिव में कन्वर्जन नहीं हो सकता है। बहुत सारे ऐसे इंट्रांजिटिव हैं, आप तरीका बदल करके दूसरे वर्ब की मदद से जो है इसको बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली ऐसे सेंटेंस का पैसिव कन्वर्जन नहीं होता है। उसके बाद कपिल प्रजापति जी का कमेंट है, उन्होंने लिखा है थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर बने रहने के लिए। सर बहुत अच्छी क्लास लगी आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर फिर से उस क्वेश्चन को रिपीट किया है इन्होंने, रजनीश जी ने, तो मैं समझता हूँ कि रजनीश जी ये जो इन हरी वाली बात है ये मैं सफलतापूर्वक आपको समझा पाया और अब आपकी समस्या खत्म हो गई। आप इसको वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो इसके पांचों फॉर्म जैसे हम सभी वर्ब को इस्तेमाल करते हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन अगर हम नाउन के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसके बदले बगल में पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर अ लगेगा क्योंकि इसका वॉवल नहीं कॉन्सोनेंट साउंड है। चलिए उसके बाद राजशेखर राज ने लिखा है, ही मेक्स मी प्ले क्रिकेट, ही मेक्स क्रिकेट प्लेड बाय मी अकॉर्डिंग टू यू। ये अकॉर्डिंग टू यू नहीं है सर, ये बहुत सारे बच्चों ने लिखा है कि आपने तो रूल ही बदल दिया, और इस तरीके से लिखना मुझे नहीं लगता है कि इसको अगर एप्रोप्रिएट की बात करेंगे तो ये सही है। किसी भी ग्रामरियन ने लिख रखा है, देखिए मेक का पैसिव जब बनाते हैं तो उसके साथ टू भी लगाते हैं, ये सही है, लेकिन आप संदर्भ समझने की कोशिश कीजिए। ये ऑक्सफोर्ड जो ओरिजिनल है ना जॉन ईस्टवुड, उसमें इसकी चर्चा है। आप अगर देखना चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं, रेफरेंस में मैंने आपको बुक का नाम भी बताया है, और अगर कभी ऐसा मौका लगा तो मैं किताब का जो है एक स्नैप आपके सामने उपस्थित करूंगा। यहां पर देखिए सबसे जो बड़ी बात है, दोनों में अंतर समझिए। वॉइस का उद्देश्य यही है कि उसका जो बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल वाला फॉर्मेट है वो दिख जाना चाहिए। अगर वो दिख गया वहां पर और मीनिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ तो वो मेरा फॉर्म पैसिव में माना जाएगा। चलिए उसके बाद प्रवीण जी का कमेंट है, गुड मॉर्निंग सर, you have uploaded your video after a long time, thanks for it, because from your learning video I have improved myself in grammatical portion in English, always pray for your good health। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। और मैं फिर से एक लंबे अरसे के बाद आया और फिर गायब हो गया, फिर लंबे अरसे तक गायब रह गया। अब यहाँ पर मैं आपको ये भरोसा दिला सकता हूँ कि
प्रत्येक दिन ऑल्टरनेट डेज पर ही, लेकिन एक सप्ताह में कम से कम 3 से 4 वीडियोस लेकर के उपस्थित होऊंगा और कमेंट बॉक्स का सेशन जरूर आएगा। इसलिए आपके मन में अगर पिछले वीडियोस को देखते हुए कोई भी सवाल हो तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मुरलीधर बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए। राजेश बहुत बहुत धन्यवाद। सृष्टि ने लिखा है वेल एक्सप्लेन सर, लविंग योर कॉन्सेप्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा यदुवंशी बहुत बहुत धन्यवाद। मैथ्स मैजिक बाय एम के सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। आस्था कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। एंजल आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी सब्सक्राइबर हैं, चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, समय काफ़ी बीत गया है। फिर यहाँ से आगे जिनके सवाल हैं मैं अगले कमेंट बॉक्स के सेशन में उसे लेकर के उपस्थित होऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आज जितने सवाल शामिल किए सबका जवाब आप सबको आसानी से समझ में आ गया। अगर इसमें कुछ भी बाकी रह गया, कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आया, आप दोबारा मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी ऐसे बच्चे जो टाइम एंड टेंस पढ़ रहे हैं, वॉइस पढ़ रहे हैं, नरेशन पढ़ रहे हैं, उनके लिए वीडियोस अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां से उन सारे वीडियोस को एक एक करके देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर आपको परेशानी होती है कमेंट कीजिए, मैं आपके जवाब के साथ फिर उपस्थित हो जाऊंगा और अब आपको परेशानी नहीं होगी। बहरहाल संडे है और आपके लिए एंजॉयमेंट का टाइम और मेरा समय है कि मैं यहाँ से आपसे विदा लूँ। घर में रहिए, खुश रहिए, अपना और अपने परिजनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।